6 सितंबर 1965 की यादें ताज़ा की और उन्होंने बताया कि कैसे 4 सितंबर को 19 स्क्वाड्रन की क़यादत करते हुए उन्होंने पेशावर में 2 फ़ज़ाई मार्के न सिर्फ अपने नाम किए बल्कि दुश्मन को ऐसी धूल चटाई और ऐसे नाको चने चबवाए कि वो मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। और वो यादें आज तक उसके जहनों में मौजूद है, वो खौफ आज तक उनके रातों को ख्वाबों में भी आता है। और एक ज़रा इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, चूँकि जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे भी ज़रा कुछ ना सिर्फ 1965 की यादें ताज़ा करेंगे, यौम दिफा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो इस वक्त मौजूदा हालात पाकिस्तान को और चैलेंजेस दरपेश हैं ज़रा उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ मैं प्रोग्राम में। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं। अभी सजाद हैदर साहब मौजूद थे और जब उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ हमारे बल्कि यकीनन देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। तो ये 6 सितंबर 1965 का दिन जो कि आगाज़ हुआ 1 सितंबर से, फिर बढ़ते बढ़ते 6 सितंबर को हमने वो अजीम कामयाबी हासिल की। पहले तो आपके सर उस पर तासुरात और आपकी जो यादें उससे वाबस्ता हूँ। देखिए, मेरे वालिद वो जंग लड़ रहे थे और मैं खुद तो सुपर स्टूडेंट था मैट्रिक में, लेकिन जो चीज़ मुमताज़ करती है उस दिन को वो कि पूरी कौम भारत के मुकाबले में एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी और पूरी कौम जंग लड़ रही थी। नतीजा ये निकला कि हमसे कई गुना जो ज़्यादा था दुश्मन, उसको ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ी बल्कि आज तक उनको ये बात भूली नहीं है। और ये यहाँ पे जो मैं कहता चलूँ कि ये 65 की जंग बहुत पहले हमारा मुकद्दर बन चुकी थी, क्योंकि भारत के जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म जहन ने पाकिस्तान को आज तक कबूल नहीं किया और उसकी कोशिश यही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुँचाया जाए कि वो पाकिस्तान की जो हैसियत है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दे। इसलिए वो जब से पाकिस्तान बाज़ वजूद में है इस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज ना सिर्फ एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे उस दिन, बल्कि अब भी जब भी भारत के साथ चाहे वो क्रिकेट का मैच ही क्यों ना हो, पूरी कौम एक हो जाती है। और भारत को सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि आपस में तो हम जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब भारत के साथ सामना हो किसी चीज़ का भी, चाहे वो 6 सितंबर हो, चाहे वो 27 फरवरी हो, पाकिस्तान फिर एक कौम है और ऐसी कौम है कि जिसके सामने बहुत से बहुत बड़े बड़े दुश्मन जो है वो सर झुकाने पे मजबूर हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।